हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हमारी जो हेडिंग है वो है फ्रक्टोज की रिंग संरचना। यहाँ पर बच्चों हम लोग फ्रक्टोज की रिंग संरचना बनाने जा रहे हैं। बच्चों, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको चीज़ें, कुछ स्ट्रक्चर को बना के दिखाता हूँ और उसे आप पहले सीखिए। बेटा, सबसे पहले फ्रक्टोज को जानने से पहले आप ये देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी छोटा सा एक नमूना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ग्लूकोज में एल्डिहाइड की संरचना, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। ये बच्चों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज। ठीक है, मैं लिखता हूं ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या है? ये डी ग्लूकोज है। कौन सा? डी ग्लूकोज। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। चलिए बच्चों, अब हम लोग बनाने वाले हैं फ्रक्टोज की संरचना। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? देखिए, फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। ये देखिए बच्चों, ये फ्रक्टोज है। ठीक है, अब बात करते हैं ये फ्रक्टोज क्या। चूंकि फ्रक्टोज ये डी है कि एल है, इसे देखिए बच्चों, इस पर ध्यान से देखें। जो विन्यास हम ग्लूकोज में देख रहे हैं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 कार्बन है। सबसे बड़ी बात, जो ग्लूकोज है वो एल्डोहेक्सोस है, एल्डिहाइड यहाँ पर है और 6 कार्बन है। जबकि फ्रक्टोज की बात करें तो वो कीटोहेक्सोस है। ठीक है, उसमें CO कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि फ्रक्टोज में देखिए तीसरे नंबर के कार्बन पर OH बाईं ओर है, तो तीसरे नंबर के कार्बन पर भी OH बाईं ओर है। चौथे पर देखिए दाईं ओर, पांचवें पर दाईं ओर, छठे पर दाईं ओर, इसमें भी वैसा ही है। तो अब बात ये आती है कि इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है, बस अंतर ये है कि ये एल्डिहाइड है और वो कीटोन है। लेकिन OH और H का विन्यास, OH हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन, जो विन्यास इसमें है वही विन्यास इसमें भी है। तो बच्चों, इसीलिए इसे भी हम डी फ्रक्टोज कहते हैं। अब इस डी ग्लूकोज को बच्चों हम लोग डी या प्लस ग्लूकोज भी कहते हैं, जबकि इसे डी या माइनस फ्रक्टोज कहते हैं। क्योंकि बच्चों ये समतल, ये जो प्रकृति में जो ग्लूकोज पाया जाता है वो ग्लूकोज समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि फ्रक्टोज जो है हमारा, जो फ्रक्टोज है बच्चों, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इसलिए माइनस लगा है। बच्चों, थोड़ी देर के लिए ये डी यदि आपको हटाना है, यहाँ पे आपको L लगाना है। L का मतलब लेवोरोटेटरी, L लगाना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, L का सिस्टम बनाना है, L लिखना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करें आप। ठीक है, देखिए इस ग्लूकोज को L फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड तो ऐसा ही रहेगा, 1 2 3 4 5, ये 6। बच्चों ये OH यहाँ कर दो, H वहाँ कर दो। ठीक, तो ये H और ये OH, फिर तीसरे नंबर पर H उधर, OH उधर, ये देखिए
फिर इधर OH इधर है तो उसको उधर करेंगे ये, और इधर पे H, इधर OH उधर है, इधर कर दीजिए OH, H को उधर ले आइए, बाकी वैसा ही COH H H, ठीक है। ये विन्यास आपने बदला, सिर्फ OH का विन्यास जो है आपने परिवर्तित किया। तो इसीलिए अब इस ग्लूकोज को बच्चों एल ग्लूकोज कहते हैं, एल ग्लूकोज, ठीक है। और अगर फ्रक्टोज की बात करते तो क्या होता है, CH OH, फिर नीचे C डबल बॉन्ड O, ऊपर और पहले नंबर और छठवें नंबर वैसे ही रखना है, बाकी फिर आप बदलाव करेंगे, C H को उधर OH को उधर, ठीक। तो यहाँ पे आया H, यहाँ पर आया OH, फिर नीचे OH इस साइड, H इस साइड, ठीक है। फिर इधर OH इस साइड, H इस साइड, फिर लास्ट H इधर OH, ठीक है। विन्यास परिवर्तित कर दिया गया और कुछ नहीं बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे एल फ्रक्टोज, ठीक है। अभी हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं किए, फ्रक्टोज की रिंग संरचना स्टार्ट नहीं की, क्योंकि बच्चों जब मैं लिखूंगा ना तो मैं लिखूंगा पता है क्या, जब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब मैं आपके लिए D माइनस फ्रक्टोज लिखने वाला हूं, तब आपको ये बात आएगी कि अरे यार D कहाँ से आ गया, क्योंकि जब हम फ्रक्टोज का टॉपिक पढ़ रहे थे तो फ्रक्टोज को लिवुलोज शर्करा कहा गया है, L कहा गया है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, L नहीं लिखा गया, D क्यों लिखा गया, तो बेटा कारण यही है क्योंकि देखिए D ग्लूकोज का जैसा विन्यास था वैसा ही इसका विन्यास था, इसीलिए हम यहाँ पर D फ्रक्टोज लिखेंगे ना कि L फ्रक्टोज लिखेंगे। क्लियर है बात, ठीक है बच्चों। चलेंगे अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, अब सीधा हम लोग फ्रक्टोज की रिंग संरचना बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले अब हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। COH H और इधर H, फिर डबल बॉन्ड O, COH H, OH H, 1 2 3 4 5, पाँचवा OH H, OH H H। बच्चों इसे हम लोग D फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है, या इसे हम D माइनस फ्रक्टोज कहते हैं। इसे बच्चों हम लोग फिशर प्रक्षेप सूत्र भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये खुली संरचना है, इस खुली संरचना में अगर हम बच्चों देखें तो कायरल कार्बन की जो संख्या है वो है 3। ध्यान रखें, जब फ्रक्टोज की संरचना ओपन होती है, खुली होती है, चक्री नहीं होती, उस दौरान उसमें कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3। कायरल कार्बन कहते किसको है, वह कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियों में भिन्न भिन्न समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस कार्बन पर देखें तो बच्चों सबसे पहले ही इस कार्बन पर यदि देखते हैं तो इस कार्बन की 2 वैलेंसियों में समान रूप हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये कायरल नहीं है। इस कार्बन पर नजर डालिए तो कार्बन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बना, यानी एक बंध कार्बन का भी ऑक्सीजन के साथ, दूसरा बंध भी ऑक्सीजन के साथ, यानी यहाँ पे भी दोनों वैलेंसी पर ऑक्सीजन है, ये भी कायरल नहीं है। अब इस कार्बन पर नजर डालिए, इधर देखें हाइड्रोजन, इधर देखें हाइड्रॉक्सिल, ऊपर कोई और समूह, नीचे कोई और समूह, कायरल कार्बन, ठीक है। इधर हाइड्रोजन, इधर OH अलग वैलेंसी, नीचे इधर ये समूह अलग है, ऊपर ये अलग है, इसका मतलब कायरल कार्बन। इधर आइए OH नीचे का अलग है, ऊपर का अलग है, कायरल कार्बन। कार्बन पर नजर डालिए, ये वाले 2 हाइड्रोजन समान है, कायरल नहीं है। जो बच्चों कार्बन कायरल नहीं होता उसे अकायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए आप यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है, आपको 3। बच्चों इसकी काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6।
बच्चों यहाँ पर जो दूसरे नंबर का कार्बन है C2 और C5, ये दोनों कार्बन, दूसरे नंबर का और पांचवें नंबर का कार्बन ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ता है, और जब ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ता है तो एक चक्रीय संरचना बनाता है। चक्रीय संरचना पहले देखते हैं कैसे, ठीक है, एक रिएक्शन को देखें बच्चों। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O R, ठीक, कीटोन समूह है आपके पास, CO कीटोन समूह, CO कीटोन समूह। इसका रिएक्शन बच्चों एल्कोहल के साथ करते हैं, ROH। तो बच्चों ध्यान से देखें, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ध्रुवीय बंध है, ये बंधन टूटेगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और ये जो एल्कोहल है OH, OH से H प्लस रिलीज हो जाएगा, H प्लस रिलीज होगा, माइनस प्लस, ये वाला H प्लस इसके पास आ जाएगा, और RO एल्काक्साइड समूह कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखें RCOH और फिर इधर वाला R, और बच्चों नीचे आकर जुड़ रहा है OR, ठीक है। हम ये देख पा रहे हैं इस रिएक्शन के द्वारा कि एल्कोहल से OH से H प्लस रिलीज हो रहा है, तो पांचवें नंबर के कार्बन पर OH यानी एल्कोहल जुड़ा है, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, H प्लस रिलीज होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है दूसरे नंबर का और पांचवें नंबर का कार्बन यहाँ पर काम करेगा, तो मैं एक दूसरे नंबर के कार्बन पांचवें नंबर के कार्बन से जुड़ेगा ऑक्सीजन के माध्यम से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, ये क्या है, CH2OH, ठीक, मैं लिखता हूँ CH2OH। ये CH2OH किससे जुड़ा है, C से, C, और C के साथ क्या है, डबल बॉन्ड में O। इस C को कितना नंबर था, पहला, इस C को कितना नंबर था, दूसरा, फिर 2 के नीचे तीसरा नंबर, ये, ठीक है। इस C में क्या है, H है इधर, और इधर क्या बच्चों, OH है, फिर इधर C, इधर OH, इधर H, फिर इधर C, इधर OH, फिर इधर भी H, 1 2 3 4 5, और एक आखिरी होगा COH H H, ठीक। ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर बच्चों, और ये छठवां नंबर, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये कीटोनिक समूह, यहाँ से ये बंधन जो है वो टूट जाएगा, और जब ये बंधन टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। तो चले, माइनस प्लस, और इस पांचवें नंबर के एल्कोहल से H प्लस रिलीज होगा, माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला माइनस जो है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखें कैसे बनेगा, CH2OH C, हाँ, अब इधर देखें बच्चों, C के साथ O है ना, O, अब O पर O का एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड है, O पर है माइनस, माइनस पर जुड़ेगा प्लस, ये वाला H प्लस, जोड़ दीजिए, ये जुड़ गया। अब C के ऊपर था प्लस, प्लस पर क्या जुड़ेगा, माइनस, यानी यहीं पर कुछ जुड़ने वाला है, तो ये जो जुड़ेगा इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। नीचे आइए, C क्या है, H, इधर क्या है, OH, फिर नीचे चौथे नंबर पर COH, इधर क्या है, H, इधर आइए, C, इधर क्या है, O, ठीक, ऊपर क्या था, माइनस, यही वाला माइनस इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो हम इस O को ऐसे मिटा के ऐसे ले आते हैं, और इस लाइन के साथ मिला करके बीच में O लिख देते हैं, जुड़ गए, चक्रीय संरचना, बंद संरचना बन गई। नीचे COH H H, बना कि नहीं बना बच्चों, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठवां, 6 कार्बन। बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं अल्फा डी कॉमा माइनस फ्रक्टोस। अल्फा, ये जो OH है दाहिनी ओर है अल्फा, जब ये OH इधर आ जाए, CH2OH उधर चला जाए, तो बीटा डी माइनस फ्रक्टोज स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर इसी का, मैंने क्या बोला, OH इधर कर दीजिए, CH2OH उधर कर दीजिए, तो ये CH2OH, इधर OH, बाकी नीचे वही CHOH COH H C, और C किसके साथ जुड़ा है, किसके माध्यम से जुड़ा है, O के माध्यम से जुड़ा है
इस वाले कार्बन के साथ, ठीक। फिर नीचे आएंगे COH H, ठीक है बच्चे, यहाँ पे H लगा लीजिएगा, ये यहाँ पे भी H होगा, ठीक है। हाँ, तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ठीक है बच्चों हम देख रहे हैं जो चक्रीय संरचना बन रही है, ये चक्रीय संरचना को बनाने के लिए 5 सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें 4 तो कार्बन ही है, 1 2 3 4, और 5वां सदस्य है ऑक्सीजन। इनके माध्यम से हम एक चक्रीय संरचना प्राप्त कर रहे हैं। उस चक्रीय संरचना को चक्रीय हेमी एसिटल भी कहते हैं। यानी कि बच्चों एक मिनट, ये अल्फा है, इसे हम बीटा लिखेंगे, बीटा डी ऋण फ्रक्टोज। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं ये चक्रीय संरचना को, इन दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय हेमी एसिटल, ठीक है, चक्रीय हेमी एसिटल इन दोनों स्ट्रक्चर को कहते हैं। बच्चे जनरली तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 कार्बन भाग ले रहे हैं, तो इसी 4 कार्बन का जो ये रोल है, इस 4 कार्बन को देखते हुए हावर्थ ने इनकी तुलना फ्यूरेन से की। बच्चों फ्यूरेन का स्ट्रक्चर क्या है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, इस पे आप देखें, फ्यूरेन से की, फ्यूरेन, ठीक है, ये फ्यूरेन से की, ये फ्यूरेन है बच्चों, ठीक है। इससे, इस स्ट्रक्चर से, ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्यूरेन से इन चक्रीय हेमीसिटल की तुलना की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फ्यूरेन का स्ट्रक्चर यूज करते हैं अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज के लिए, ठीक है। तो चलिए इस चक्रीय संरचना को जो बनाने वाले हैं उसे हावर्थ का स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। बच्चों एक चीज और जान लीजिए, हम देख पा रहे हैं कि पहले कायरल कार्बन की संख्या कितनी थी, 3 थी। अब जैसे चक्रीय संरचना बनती है तो 4 कायरल कार्बन हो जाते हैं। देखिए पहले दूसरे नंबर का कार्बन कायरल नहीं था, लेकिन अब वही दूसरे नंबर का कार्बन कायरल हो गया है। इस बैलेंसी पर देखिए अलग समूह, इस बैलेंसी पर अलग समूह, इस बैलेंसी पर ऑक्सीजन अलग समूह, नीचे अलग समूह, यानी 4 कायरल कार्बन हो गए, ठीक है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब चक्रीय संरचना बनी। चलिए हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए तो ठीक है, यहाँ पे एक डंडा खींचे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक दूसरा स्ट्रक्चर इसके लिए बना लीजिए। एक डंडा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। चलिए बच्चों सबसे पहले इसके लिए जो दाईं ओर होगा वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दाईं ओर OH है, ये नीचे CH2OH ऊपर की ओर CH2OH। तीसरे नंबर के कार्बन पर H नीचे है, सॉरी दाईं ओर है, नीचे लिखा जाएगा, OH ऊपर की ओर लिखा जाएगा। फिर चौथे नंबर के कार्बन पर OH दाईं ओर है, नीचे लिखा जाएगा, H ऊपर लिखा जाएगा। पांचवें नंबर के कार्बन पर CH2OH जुड़ा हुआ है, जो नीचे है CH2OH हमेशा नीचे वाला ऊपर की ही ओर होगा, ये ऊपर CH2OH और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। काउंटिंग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 बन गया। इसे कहते हैं, अब बच्चों देखिए किससे इंस्पायर है, फ्यूरेन से। तो सबसे पहले इसे आप लिखेंगे, अल्फा के लिए बना रहे हैं, अल्फा डी ऋण फ्रक्टोज से पहले लीजिए फ्रक्टो और फ्यूरेन से लीजिए फ्यूरे और ओस शब्द जोड़ दीजिए, फ्रक्टो फ्यूरे नोस, ये इसका नाम पड़ गया। अब इधर आइए, CH2OH दाईं ओर है, नीचे लिखा जाएगा, OH ऊपर लिखा जाएगा, H नीचे लिखा जाएगा, OH ऊपर लिखा जाएगा, OH नीचे लिखा जाएगा, H ऊपर लिखा जाएगा। पांचवें नंबर पर CH2OH हमेशा ऊपर ही होगा, CH2OH और H
नीचे की ओर, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। इसे क्या बोलेंगे? बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस। ठीक है, तो बच्चों ये थी हार्वर्क संरचना। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।